अरे बेटा, तू आज सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? हाँ, खाया तो नहीं। तो मेरी बात सुन। माँ, क्या कहना चाहती हो, बोलो। अरे खिलाने मैं खाना हमारे आज आई, खिलाने मैं खाना हमारे आज आई, यही खाना खा लो भूख मिटाई, खिलाने मैं चल आज पूजा से मिलने, मेरे साथ चल आज पूजा से मिलने, जल्दी हो अबे उसकी आई, मेरे साथ। बेटा अमर, ये खाना खा लो और मेरे साथ चलो। आज मैं चल रही हूँ जेल में पूजा से मिलने, और तुम्हें साथ लिवा करके चलूंगी, तुम्हारी पूजा से तुमको मिलवा दूंगी। क्या वास्तव में मुझे पूजा से मिलने लिवा चलोगी? बेटा, इसीलिए तेरे पास आई हूँ ना। अरे वाह, आज माँ तुम तो बहुत बड़ा काम कर रही हो मेरे लिए। अगर मेरी बहन से मिलवाओगी तो मैं बहुत खुश हूँ। बोल, तू चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे पहले हमारी बात तो सुनो। बोल बोल। नए एहसान मैया मैं तेरा भुलाऊं, नए एहसान मैया तेरा भुलाऊं, तेरे हाथों से आज मैं खाना खाऊं, नए एहसान मैया। नए एहसान मैया मैं तेरा भुलाऊं, तेरे हाथों से आज मैं खाना खाऊं, तेरे हाथों से आज मैं खाना खाऊं, मिला दो मेरी बहना पूजा से मुझको, मिला दो मेरी बहना पूजा से मुझको, ये उपकार मैया ना तेरा भुलाऊं, मिला दो मेरी बहना। माँ, हाँ आज आपने ये बात कहा कि मैं तुम्हें पूजा से मिलवाऊंगी। हाँ। इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे बेटा, खुश होने वाली बात ही है। हाँ, अब पूजा जल्दी जेल से छूट भी जाएगी। और क्या। घबराओ नहीं, तुम चलो चलो, मैं घर में थोड़ा पैसा ले लेती हूँ, फिर साथ में चलती हूँ। बाद में देरी नहीं करेंगे, तुरंत चलेंगे। अपनी बहन पूजा से मिलूंगा। अरे बाप रे बाप, हमारी बहन मुझे देखेगी तो सीने से लग जाएगी। चलो चलो बस चलो, चलते हैं, चलो। अबे अमन, मेरी बात मान लिया है। अब मैं इसे लिवा के चलूंगी, किसी नदी में या कुएं में ढकेल दूंगी। हरामखोर खुद मर जाएगा, अंधा निकल नहीं पाएगा। जब मर जाएगा तब घर में कोई नहीं रह जाएगा। ये
अभी मेरी बात मान रहा है, हो सकता है ना माने, इसलिए इसको तुरंत लिवा के जाती हूँ। अमर, हम लोग जेल के करीब तक पहुंच चुके हैं। अच्छा। अब ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है। हाँ। अब यहीं से जेल की शुरुआत हो गई है। थोड़ी दूर पे है ना गेट, जहाँ से पूजा से मिलने का समय मिलेगा। हाँ। ये यहाँ ठंडी क्यों इतना लग रही है? शायद किसी नदी के किनारे एकदम सही बात। ये नदी के किनारा है, किनारे से ही सड़क बनी हुई है ना जेल जाने के लिए। हाँ, तो घबराने की बात नहीं है। तुम ऐसे धीरे धीरे चलते रहो, मैं थोड़ा ऑफिस में बात करके आती हूँ। अरे मैं अकेले जाऊंगा तो नदी में गिर जाऊंगा। माँ कैसी बात करती हो? नदी बहुत दूरी पे है, थोड़ा दूर पे है ना, वहाँ नहीं जाना है। यही रास्ता तुम छोड़ना मत, धीरे धीरे भाई। पानी की लहर तो ऐसा लग रही है कि जैसे मेरे एकदम करीब में है। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं देख नहीं सकता। चलो मैं तुम्हें जेल तक पहुँचा के तब आती हूँ ऑफिस में, ठीक? अच्छा, तुम घबराओ नहीं। हाँ, चलता हूँ। चलो, तुम बात तो कर लो। हाँ, मैं जारी बात कर लूंगी। अरे भाई, चल रहे हैं वहाँ पूजा होगी। हाँ। मुझे देखेगी तो चिल्लाएगी भैया मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता ना। तो पूजा की आवाज पहचान। सिपाही। अच्छा, आज खुशी में गाना गा रहे हो? हाँ मैं। हाँ चलो फिर, चलो चलता हूँ। दिल की अरमां, दिल की अरमां, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए। दिल की अरमां। हरामखोर पूजा से मिलने जा रहा है, तुझे मार दी डंडे से तेरे सर पे। अब तू चला गया है नदी में, होश हो जाएगा। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैं वापस चलती हूँ अपने घर। चौकीदार सुनो, वो जो यार वो क्या कहते हैं पूजा जो आई है यार, वो हमेशा यार रोती ही रहती है। क्या बात, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। और अमर उस तरफ अमर भी सोचता यही होगा कि मेरा दोस्त अजीत, जिसका दोस्त एक इंस्पेक्टर हो, उसकी बहन गिरफ्तार। लेकिन यार मैं मजबूर था भाई, मैं अपना फर्ज निभा रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। और हमने जाकर के बड़े साहब से बात किया, उसका मामा भी गया था, उसकी माँ भी गई थी, लेकिन पूजा की तरफ से यार कोई साबूत लेकर के नहीं आया। हाँ, और उसके मामा से पूछा गया कि बताओ कि पूजा खून की, तुमने खून करते समय देखा कि नहीं देखा? वो भी जरा कहा कि नहीं, खून करते समय नहीं देखा, लेकिन पूजा लाश के पास गलासा हाथ में लेकर के बैठी थी। तो ये साबित नहीं अभी हो पाया कि पूजा ने ही खून किया है। इसी में बड़े साहब से रिक्वेस्ट किया, आप देखो ये लड़की जात है, मान लो अगर अपनी ये अपमान अपना नहीं सह पाएगी, मान लो जेल में कुछ कर ले, हाँ, तो भोगना हम सबको पड़ेगा ना, हम लोग के ऊपर दिक्कत आ जाएगी। तो बड़े साहब बोली कि अजीत सिंह तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बोला कि सर क्यों नहीं इसे जवाब के तौर पे छोड़ दिया जाए, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूजा को बुलवा लेंगे। तो कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहे नहीं, देखिए आप हमारी जिम्मेदारी छोड़िए, अगर पूजा नहीं हाजिर होगी उसकी गारंटी हमारी रहेगी। मैंने अपनी नौकरी दांव पे लगा करके पूजा को रिहा करवा दिया। अरे यार जाए हंसी खुशी अपने भाई के साथ रहे, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अमर से बात करके पूजा को फिर ला करके हाजिर करेंगे ना। चलो उसको घर, उसके घर तक छोड़ देते हैं। हाँ चलो।
क्या बताओ बाबूजी, जेल से हमारी रिहाई हो गई, मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि हमारे खिलाफ किसी को कुछ सबूत नहीं मिला कि हमने ही अपने बाप को मारा है। अब जेल से छूटी हूं तो सबसे पहले अपने भैया के पास जाऊंगी, क्योंकि भाई के अलावा अब कोई और है ही नहीं। अगर माँ के पास जाऊंगी तो वो तो सिर्फ मारेगी, हो सकता है मुझे मार ही डाले, क्योंकि उनके पति का खून हुआ है। और जब ये सुनेगी कि इसने नहीं मारा है, जिसको फंसा करके इसने जेल भेजा, तो वो तो और आग बबूला हो जाएगी। नहीं, सिर्फ भैया के पास जाऊंगी। लेकिन इतनी दूर चली आई हूं, जिस रास्ते से, जिस गली से जा रही हूं, लोग मुझे देख करके यही कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि ये वही लड़की है जिसने अपने बाप को मार डाला था। ये मैं जानती हूं और कानून जानता है कि हमने अपने बाप को नहीं मारा है, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे इतना बोल रहे हैं कि हमारी हिम्मत टूट जा रही है। भाई ने कहा कि हिम्मत बना के रखना बहन, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। लेकिन एक बार भी नहीं आए भैया, कहां से आते हैं? अगर आंखों से दिखाई देता तो शायद जरूर आ जाते। मां उनको मिलने के लिए लिवा कर नहीं आएगी, मजबूर हैं हमारे भैया, आंखों से लाचार हैं। लेकिन ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। अपने गांव में अपने भैया के साथ अगर रहूंगी भी तो भी लोग यही कहेंगे कि इसने अपने बाप को मार डाला है। वही बाप जिसने इसकी और इसके भाई की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली, ताकि बच्चों को मां का प्यार मिले, और इसने उसी बाप को मार डाला। इससे अच्छा है मैं ये जान चुकी हूं कि ये माथे पर मेरे कलंक का जो टीका लग चुका है, मेरे मरने के बाद ही धुलेगा। इससे अच्छा यही है कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं मर जाऊंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। माफ कर दो भैया, आज आपकी बहन भी आपको छोड़ करके जा रही है भैया। माँ चली गई, बाबूजी चले गए, मैं भी बाबूजी के पास जा रही हूं। मालिक करे हमारी उम्र आपको लग जाए। माफ कर देना भैया, माफ कर देना। आपकी बहन अब नहीं सह सकती। मालिक, हमारे भैया जहां भी रहे, हिफाजत करना उनकी, खुशहाल रखना ऊपर वाले। नंबर 1 और नंबर 2 रुक जा पूजा फांसी और लगाना लगी, रुक जा पूजा। अरे रुक जा पूजा फांसी लगाना नहीं, जान फोकट में अपनी गवाती हो क्यों, मरने का कारण क्या है? अरे बताओ मुझे, साथ में अपने धोखा तुम क्यों कर रही? पूजा पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? फांसी लगा कर मरने जा रही थी। मरने से पहले तूने इतना नहीं सोचा कि मैं कितनी मेहनत किया, जाकर के बड़े साहब से बात किया तुम्हारे भलाई के लिए
कि तुम जेल में अकेली हो, रो रही हो, ना कुछ खा रही हो, ना पी रही हो। हम तुम्हें छुड़वा देते हैं अपनी जिम्मेदारी पे, है अपनी नौकरी ताबे लगा कर तुम्हें रिहा करवाया कि तुम जाकर अपने भाई के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। और जब तुम छूट गई, है आजाद हो गई, तो हम मरने जा रही थी। अब मरने से पहले तूने इतना नहीं सोचा, है इतना नहीं सोची कि तुम्हारे पास तुम्हारा भाई है, अंधा है, किसके साथ उसकी जिंदगी गुजरेगी। यही सोचकर तो इतने दिनों तक जिंदा थी साहब। नहीं आज नहीं, ये पूजा उसी जेल में ही मर जाती, तब आप किसे बचाने आते। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देते। सुनिए, बोलो मरने का मजबूरी क्या है, कारण क्या है? ऊब दुनिया से मेरा ये जीवन गया, जिंदगी भर गई मेरी नाशूर है। पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। आप करिए नहीं, मुझको मजबूर है। पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। साहब जानती हूं कि अपनी जान देना अच्छी बात नहीं होती, खासतौर से आत्महत्या करना तो बिल्कुल सही नहीं होता। लेकिन क्या करें साहब, जब इंसान के जीने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, एक ही दरवाजा खुला रहता है, वो भी मौत का। कोई अपनी शौक से जान नहीं देता साहब। जेल से रिहा हो गई थी, खुशी खुशी भैया के पास जा रही थी अपनी, लेकिन जब से निकली हूं साहब, ये लोग, ये गांव वाले मुझे ताना मार रहे हैं साहब। जानती हूं किस बात का? जो गुनाह मैंने किया नहीं, वही कलंक का ठीका मेरे माथे पर जबरदस्ती थोप रहे हैं सब। मैंने अपने बाप को नहीं मारा, ये मैं जानती हूं, कानून भी जानता है, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन ये लोग यही कह रहे हैं कि इसने अपने बाप को मार डाला है साहब। हाँ, एक औलाद की पूरी दुनिया होते हैं माँ बाप। हमारी माँ के मरने के बाद हमारी आधी दुनिया उजड़ गई साहब। हमारी आधी दुनिया हमारा बाप था, उसको भी ना जाने किसने मार डाला। हमारी दुनिया लुट गई, वीरान हो गई साहब। भाई का सहारा था, उसको भी कानून वालों ने हमसे अलग कर दिया। क्या पता हमारे भैया के साथ हमारी सौतेली माँ क्या सलूक कर रही होगी, जब मेरे न रहने पर उनको मारती थी, खाना नहीं देती थी। मेरे न रहने पर क्या करती होगी, यही सोच करके जी घबरा रहा था साहब। जा रही थी भैया के पास, लेकिन इन लोगों ने इतना मुझे ताना मारा साहब कि जीने की उम्मीद ही हमारे दिल से हमारे हट गई साहब।
इसीलिए अपनी जान देने जा रही थी, क्योंकि जीना चाहती थी, ये दुनिया वाले जीने नहीं दे रहे हैं। मरना चाहती तो आपने आकर के बचा लिया। काहे लिए साहब? पूजा, क्यों बचा ली? पूजा देखो, आपने आज हमको बचा लिया। जब तक जिंदा रहूंगी आपके साथ रहूंगी, अपने भैया के पास जाऊंगी, फिर भी लोगों का मुंह बंद नहीं होगा साहब। वो यही कहेंगे कि इसने अपने बाप को मारा है तो मारा है। इसलिए साहब हमारा मर जाना ही अच्छा है। पूजा हमें मर जाने दीजिए साहब।